भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक अरविंद। दिल से सीधा सादा, मेहनती, लेकिन जिंदगी उसके सामने मानो रोज एक नई परीक्षा खड़ी कर देती थी। कभी खेत में मेहनत करता तो बारिश फसल चौपट कर देती, कभी पढ़ाई में ध्यान लगाता तो घर की गरीबी उसे किताबों से दूर खींच ले जाती, कभी नौकरी की कोशिश करता तो नाकामियां उसका रास्ता रोक लेती। अरविंद अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, हे भगवान, क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मेरे संघर्षों का कोई अंत है? उसकी मां अक्सर कहती, बेटा याद रखो, संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष इंसान तराशा ही नहीं जाता। जैसे पत्थर को घिसकर ही शिवलिंग बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। लेकिन मां की बातें सुनकर भी उसके मन में सवाल उठते रहते। पर क्यों मां, क्यों सिर्फ मुझे ही इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? दूसरों की जिंदगी इतनी आसान क्यों लगती है? एक दिन अरविंद गांव से शहर की ओर चल पड़ा, सोचते हुए, शायद वहां मुझे मेरे संघर्षों से छुटकारा मिलेगा, शायद वहां मुझे वो जीवन मिलेगा जिसका मैंने सपना देखा है। लेकिन शहर आसान नहीं था। नौकरी के लिए लाइन लगाओ तो 100 लोग पहले से खड़े, रोजगार के लिए दर दर भटको तो कोई सुनने वाला नहीं। कभी पेट भरने के लिए आधा पाव ब्रेड तो कभी भूखा सोना पड़ता। अरविंद का मन टूटने लगा। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं पैदा ही असफल होने के लिए हुआ हूं। क्या सच में संघर्ष ही जीवन है या यह सिर्फ एक धोखा है? ठीक उसी समय उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध भिक्षु से। वो शांत थे, सरल थे और उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अरविंद ने उनसे पूछा, बाबा बताइए, क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्यों हर रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हैं? मैं भागना चाहता हूं इस संघर्ष से, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, भागने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। संघर्ष से डरना मत, संघर्ष से दोस्ती करना सीखो। आओ, मैं तुम्हें बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं। वृद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई थी। वो रो रो कर कह रही थी, भगवान, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, जाओ, गांव से एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वहां से सरसों के दाने ले आना, तब मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे दूंगा। वो औरत पागलों की तरह दौड़ी, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर, हमने भी अपने किसी प्रियजन को खोया है। शाम तक वह औरत थक कर बुद्ध के पास लौटी और फूट फूट कर रोने लगी, भगवान, मृत्यु तो हर किसी के हिस्से में है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही बेटा, संघर्ष भी हर किसी के हिस्से में है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संघर्ष को स्वीकार कर लेता है और मजबूत बन जाता है, और कोई भागता है और टूट जाता है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, तो क्या सच में संघर्ष कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तो जिंदगी का हिस्सा है? भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो बेटे, जिस इंसान ने संघर्ष को स्वीकार कर लिया, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जो इससे भागता है उसका जीवन और कठिन हो जाता है। अरविंद देर रात तक भिक्षु की बातें सोचता रहा। उसके मन में एक नई जिज्ञासा उठी, अगर संघर्ष हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, तो क्या मैं भी इससे जीत सकता हूं? क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? अगली सुबह वो फिर भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने कहा संघर्ष सबके हिस्से में आता है, लेकिन इसे स्वीकार करने के बाद मुझे करना क्या होगा? मैं आगे कैसे बढ़ूं? मुझे रास्ता दिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आओ बेटे, मैं तुम्हें बुद्ध का एक और प्रसंग सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास एक युवा आया। वो बेहद निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं कितनी भी कोशिश करता हूं, असफल ही होता हूं। अब मैं थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पास रखे एक छोटे कटोरे की ओर इशारा किया। कटोरे में पानी भरा था और उसमें कुछ बारूद जैसी राख तैर रही थी। बुद्ध ने कहा, इसे देखो, जब तुम राख डालते हो तो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम लगातार
तुम्हें बार बार प्रयास करना होगा। असफलताएं राख की तरह हैं और तुम्हारे प्रयास उस साफ पानी की तरह। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, एक दिन सारी असफलताएं बाहर निकल जाएंगी और तुम्हारी सफलता चमक उठेगी। अरविंद ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके भीतर कहीं गूंज उठा, हाँ, यही तो मेरी गलती थी। मैं कुछ असफलताओं के बाद हार मान लेता था, लेकिन अगर मैं लगातार प्रयास करता रहूं, तो एक दिन जरूर जीतूंगा। उस दिन के बाद अरविंद ने ठान लिया, अब चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि संघर्ष से भागने वाला नहीं, संघर्ष को जीतने वाला ही महान कहलाता है। वो दिन रात मेहनत करने लगा, कभी मजदूरी करता, कभी छोटी मोटी नौकरी, कभी पढ़ाई, जो भी कर सकता था करता गया। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये क्या करेगा, इसके बस में कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद चुपचाप सोचता, तुम हंस लो, मजाक बना लो, पर एक दिन यही संघर्ष मेरी ताकत बनेगा और सबको दिखा देगा कि मैं कौन हूं। समय धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले लोग उसे नाकाम समझते थे, वहीं अब उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दिन बीतते गए, अरविंद लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब उसे लगा कि अब रास्ता साफ है, तभी उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जिस नौकरी में उसने उम्मीद लगाई थी, वहां से जवाब आया, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। उसका दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो थक चुका था, लगभग हार मान चुका था। ठीक उसी समय वो भिक्षु फिर उसके सामने आ गए। उन्होंने अरविंद को शांत करते हुए कहा, बेटा, याद रखो, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा अंत हो गया, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत का इशारा है। आओ, बुद्ध का एक और प्रसंग सुनाता हूं। भिक्षु बोले, एक बार बुद्ध के शिष्य निराश होकर बोले, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, सेवा करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। क्या मैं असफल हूं? बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ पर फल अब भी कच्चे थे। बुद्ध बोले, क्या ये फल अब भी खाए जा सकते हैं? शिष्य ने कहा, नहीं, अभी ये कच्चे हैं। बुद्ध बोले, तो क्या इसका मतलब है कि ये कभी पकेगा ही नहीं? शिष्य बोला, नहीं भगवान, समय आने पर यह जरूर पकेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी समय आने पर अवश्य मिलेगा। अगर तुम अधीर हो जाओगे तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी मेहनत का स्वाद कितना मीठा हो सकता है। जीवन में धैर्य रखो, संघर्ष को अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। जीत निश्चित है। अरविंद ने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यही तो मुझे समझना था। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस मुझे धैर्य रखना है और लगातार चलते रहना है। फिर अरविंद ने ठान लिया, अब चाहे कितनी बार गिरना पड़े, मैं हर बार उठूंगा। चाहे कितनी बार असफल होना पड़े, मैं बार बार कोशिश करूंगा। क्योंकि यही तो असली जीवन है, संघर्ष करना और जीतना। उसने छोटे काम से शुरुआत की, धीरे धीरे नए कौशल सीखे, लोगों की मदद की, और कुछ वर्षों बाद उसी शहर में उसका नाम होने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, देखो, यही है असली उदाहरण, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने संघर्ष को गले लगाया और आज सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। अरविंद मुस्कुराकर कहता, संघर्ष से मत भागो दोस्तों, संघर्ष से मत डरना, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और जीवन का असली स्वाद तभी मिलता है जब हम लड़ना सीखते हैं, गिरकर उठना सीखते हैं और मुश्किलों को अवसर में बदलना सीखते हैं। अरविंद की कहानी यही कहती है, जब तक हम संघर्ष से भागते रहेंगे, जिंदगी हमें हर मोड़ पर हराएगी। लेकिन जैसे ही हम संघर्ष को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है।